तो गाइस हम कल आईपी वर्जन 4 के बारे में पढ़ रहे थे। आईपी वर्जन 4 में हमने स्टार्ट करना है, टॉपिक क्या हमारा क्लासफुल। क्लासफुल में जब बनाया गया था आईपी एड्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो कुछ 5 रेंज बनाई थी, क्लासेस ए बी सी डी ई, ठीक है यहाँ तक। और उनकी कोई प्री डिफाइंड रेंज थी, पहले से रेंज बता रखी थी 0 से लेके 127 के बीच में अगर वैल्यू होगी तो बॉस हमारी कौन सी क्लास होगी, क्लास ए। 128 से लेके 191 के बीच में कोई भी आईपी होगी तो कौन सी क्लास का होगा, क्लास बी। 192 से लेके 223 तक कोई भी आईपी होगी तो कौन सी क्लास होगी, क्लास सी। एंड क्लास डी एंड ई 224 से लेके 239 एंड 240 से लेके 255 ये डिफाइन था। सिर्फ स्टार्टिंग की 3 क्लासेस के हमारे पास सबनेट मास्क अवेलेबल थे, बाकी की दोनों क्लास के हमारे पास सबनेट मास्क अवेलेबल नहीं थे। तो जानते हैं इसमें क्या बताया गया था। मैंने आपको बताया था जो क्लास सी होती है हमारी, वो बेसिकली एक स्मॉल जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन कंपनीज को असाइन की जाती है। क्लास बी एक मीडियम साइज की जो कंपनियां होती है उनको असाइन की जाती है। और क्लास ए की आईपी रेंज हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसी कंपनियों जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ आईपीज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग करेंगे छोटे से, बढ़ते बढ़ते जाएंगे आगे तक, ठीक है। क्लास सी के बारे में पढ़ते हैं। क्लास सी की रेंज हमारी क्या थी गाइस, बताएगा कोई मुझे। 19, हाँ 223 तक अगर आपके फर्स्ट ऑक्टेट में ये वैल्यू है तो ये क्लास बी, हमारी क्लास सी की आईपी एड्रेस था। आपको पता है 4 ऑक्टेट होते हैं हमारे पास, आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट होते हैं। चारों ऑक्टेट में सिर्फ आपको फर्स्ट ऑक्टेट देख के पता चल जाएगा क्लास फुल के कंसेप्ट में कि कौन सी क्लास की हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज है, न्यूमेरिकल वाले बेस्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। एक आईपी दे दी मैंने दे दी 198.100.100.1, ठीक है। ये कुछ पूछा गया है, ये आप क्वेश्चन देगा इसके बारे में जानते हैं। ये एक आईपी दे रखी है, एक आईपी, हमको नहीं पता ये नेटवर्क की पहचान है या नेटवर्क की पहचान के अंदर किसी होस्ट को आईपी दे रखी है, पता लगाते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब आपको मुझे एक चीज बताओ, हर ऑक्टेट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है पॉसिबल, सबसे छोटी वैल्यू हर ऑक्टेट की क्या होती है, 0, और सबसे और लास्ट वैल्यू क्या होती है, 250। हर ऑक्टेट की, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट की नहीं, हर ऑक्टेट की, ठीक है। 0 से लेके 255 की रेंज पॉसिबल होती है, इससे ऊपर नहीं होती ना इससे नीचे होती है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट ऑक्टेट में भी 0 से लेके 255 तक हमारे पास रेंजेस होती है। अब आपको दिख रहा है जो आईपी है इसी रेंज के अंदर आ रहा है हर ऑक्टेट की वैल्यू, बिल्कुल परफेक्ट है, आईपी वर्जन 4 है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लास सी के हिसाब से ये आईपी कौन सी क्लास की है, 100%। टॉपिक क्लास सी है तो क्लास सी का होगा ना, बट आपने कंफर्म भी कर लिया, फर्स्ट ऑक्टेट देखा इसी रेंज में आ रहा है, 100% क्लास सी की आईपी है। अब जब आईपी समझ में आ गई क्लासफुल में, तो इसका आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबनेट मास्क। आईपी के साथ सबनेट मास्क भाई भाई है, बिना एक दूसरे के इनकम्प्लीट है, ध्यान रखना। जब भी आप आईपी देते हो कभी किसी कंप्यूटर में, सबनेट मास्क बताना उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी आप आईपी दे रहे हो, दोनों इनकम्प्लीट एक दूसरे के बिना। सबनेट मास्क से ही हमें पता चलता है हमारा नेटवर्क पार्ट कौन सा आईपी में और होस्ट के लिए पार्ट कौन सा है। क्या पता यहाँ पर 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हो, क्या पता एक 2 ऑक्टेट हमारे होस्ट के हो, बट यहाँ पर क्लास सी का एड्रेस था, क्लास सी के सबनेट मास्क क्या होता है गाइस, करेक्ट, 255.255.255.0। सर सबनेट मास्क को देख के हमको यहाँ पता लगता है कि हमारी जो आईपी है इसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा है। जो ऑक्टेट सबनेट मास्क में फुल होते हैं, जो 255 वैल्यू, कभी भी सबनेट मास्क आपको आधा अधूरा नहीं दिखेगा क्लास फुल में, हमेशा फुल फुल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला ऑक्टेट फुल है, ये ऑक्टेट फुल है, ये ऑक्टेट फुल है, माने यानी जो हमारी ऊपर की आईपी होगी इसमें ये 3 हमारे ऑक्टेट है ऊपर के, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेटवर्क के पार्ट। ये हमारे नेटवर्क के पार्ट होंगे, हम कभी भी इसको चेंज नहीं करेंगे अपने नेटवर्क के लिए। अगर आपने ये नेटवर्क के पार्ट चेंज कर दिया तो गाइस वही बात हो जाएगी, आपके आईपी एड्रेस गुड़गांव का था, आपने चेंज की, एक वैल्यू भी चेंज कर दी, घटा दी या बढ़ा दी उसमें से, तो बात हो जाएगी गुड़गांव से राजस्थान की, या तो फिर बैंगलोर की। एक आईपी चेंज, एक वैल्यू चेंज करने से भी ऐसा हो जाता है। नेटवर्क का पार्ट कभी हम चेंज नहीं करते, हम जो चेंज कर सकते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, जो होस्ट के लिए, तो होस्ट के लिए आपको दिख रहा है जो वैल्यू 0 होती है वो सबनेट मास्क में वो क्या बन जाती है हमारी, होस्ट के लिए पार्ट।
तो ये जो आईपी है मुझे पता चल रहा है ये .1 है, ये किसी होस्ट की आईपी होगी, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। इतना इतना ये ज्यादा नहीं है। तो गाइस देखो, क्लास सी में जो बताया जाता था कि इसमें देखो अब मुझे ये जानना है इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट अवेलेबल हैं, इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट की आईपी अवेलेबल होंगी, पहली बात तो जानते हैं। तो देखो नेटवर्क पार्ट आपका क्या गाइस, 198.100.100, कभी नेटवर्क पार्ट चेंज नहीं करते, होस्ट का पार्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो लास्ट ऑक्टेट है वो हमारे होस्ट का है, तो होस्ट की पार्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल होती है, पहले बताओ। जीरो। तो हम करेंगे, हमें नहीं पता कि ये कौन सी होस्ट की है, हमें हमें जानना है इसमें कितनी आईपी अवेलेबल है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल है वो जीरो से शुरू होगी 100%, -1 नहीं होगी, जीरो से ही शुरू होगी, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब मुझे बताओ ये आईपी कहाँ तक चलती है, इसकी लास्ट ऑक्टेट की रेंज कहाँ तक होती है, 255, नहीं नहीं, है ना 255 ना, 255, तो ये सारी आईपी हमारी इस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है, कहाँ से, .0 से लेके 255, यानी .0, .1, .2, .3 टिल कहाँ तक 255। इज इट क्लियर? तो मुझे कोई, अगर मुझे कोई पूछेगा सर इसके अंदर इन टोटल, अभी ये नहीं पता कि सर ये जो नेटवर्क है इसके अंदर इन टोटल आईपी कितनी है, कोई बता सकता है? इसके अंदर अगर गिनो तो कितनी आईपी होगी इस नेटवर्क के अंदर, 255 होगी। अगर मैं जीरो को काउंट करता हूँ, चलो 256 होगी या 255 होगी, मतलब, चलो ठीक है, चलो तालिब, यहाँ तालिब बोल रहा हूँ, सॉरी गुफरान जी, एक बारी मुझे बताना है यहाँ पर, देखो मैं जीरो से लेके यहाँ पर 5 तक काउंटिंग करता हूँ, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कितनी वैल्यू है इन टोटल, काउंट करके बताओ गुफरान जी, है ना। तो अगर जीरो से भी हम काउंट कर रहे हैं 255 तो कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी इन टोटल, 256, इन टोटल 256 आईपी होंगी 100%। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो सबसे छोटी आईपी होती है आपके नेटवर्क की, आपके नेटवर्क जो आपको असाइन किया है, जो उसकी सबसे छोटी आईपी होती है वो बन जाती है हमारी नेटवर्क की पहचान, वो बन जाती है हमारी नेटवर्क की पहचान। कभी भी हम अपनी नेटवर्क की पहचान किसी को असाइन नहीं करते। अरे कभी आपको बोलते हो कि गुड़गांव आपका है, गुड़गांव के अंदर आपका प्लॉट एक दे रखा है, गुड़गांव आपको थोड़ी बोलते कि पूरा गुड़गांव मेरा है, मैंने गुड़गांव का एड्रेस है, नहीं, गुड़गांव के अंदर आपको एक प्लॉट है वो आपको मिला हुआ है ना। ऐसे ही कभी गुड़गांव आपका नहीं बोलते, यार अपना ही है मानते हैं, बट समझो नेटवर्क की पहचान है वो, है ना, नेटवर्क की पहचान है। तो इसमें सबसे छोटी आईपी क्या होगी गाइस, है ना। तो ये जो सबसे छोटी नेटवर्क की जो सबसे छोटी आईपी होती है गाइस, कभी भी हम असाइन नहीं करते अपने होस्ट को, ठीक है, अपने नेटवर्क की पहचान बताने के लिए कि भाई हमारे नेटवर्क में आना है, तो ये है हमारी नेटवर्क की पहचान 198.100.0, इसी नेटवर्क, ये है नेटवर्क की पहचान, और इसी को देख के आपके नेटवर्क में हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर जो आईपीज होती है .1, .2, .3, .4, सो ऑन, ये सारी आईपी हम अपने एंड होस्ट को दे सकते हैं, एंड होस्ट यानी अपने कंप्यूटर, अपने प्रिंटर, अपने सर्वर्स, इनको हम असाइन कर सकते हैं। एक और पॉइंट है गाइस, ना सबसे छोटी आईपी और ना ही सबसे बड़ी आईपी, ना ही सबसे छोटी आईपी असाइन करवाते हैं हम किसी को और ना ही सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी आईपी कौन सी है हमारी, 255, इसी नेटवर्क रेंज की, है ना बॉस। 255 वाली आईपी कभी नहीं कराओगे, क्यों नहीं कराते सर, एक रीजन होता है, मैंने आपको बताया था, यूनिकास्ट ट्रैफिक, मल्टीकास्ट ट्रैफिक एंड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। अरे इस नेटवर्क में अगर किसी, एक नेटवर्क फॉर्म किया मैंने, ये नेटवर्क बनाया मैंने, अभी सिर्फ अपना नेटवर्क बनाया, उसमें मैंने आईपी असाइन कर दी। अगर किसी को ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट भेजना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट यानी जितने भी लोग उस नेटवर्क के अंदर है, मुझे सभी को कुछ मैसेज भेजना है, सभी को, किसी को नहीं छोड़ना, सभी को। तो गाइस हम इंडिविजुअली सबकी आईपी नहीं बताते, हमारे नेटवर्क में जो सबसे छोटी आईपी होती है वो नेटवर्क की पहचान होती है, यानी नेटवर्क आईडी होती है, नेटवर्क की आईडी होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाली होती है हमारी आईपी, ये होती है हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी, इस नेटवर्क की कौन सी होती है, ब्रॉडकास्ट आईपी। अगर मुझे इस नेटवर्क में किसी को ब्रॉडकास्ट करना है, इसी नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करना है, तो जो लास्ट आईपी होती है, हाईएस्ट आईपी होती है एक नेटवर्क की, गाइस उसमें जब वो पिंग करेगा या हिट करेगा, तो जितने भी लोग उस नेटवर्क में होंगे उन सभी के पास मैसेज चले जाएगा, ठीक है, जितने भी लोग उस नेटवर्क में होंगे उन सभी के पास मैसेजेस चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं, ये नेटवर्क की मेरे पास इन टोटल 256 आईपी थी, बट मैं एंड होस्ट को कितनी आईपी असाइन कर सकता हूँ, काउंट करके बता दो कहां से लेकर कहां तक, यानी
वापस बताता हूँ एक बारी गाइस, ध्यान से सुनिएगा। 254 तक हम आईपी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, क्वेश्चन का आंसर आंसर बोला, मुझे पता नहीं कैसे बोला, बट इन्होंने बोला सही। इन्होंने बोला सर, मैंने बोला कितनी आईपी हम असाइन कर सकते हैं। अगर इन टोटल 256 आईपी थी, मैंने 2 आईपी तो रिजर्व कर ली, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट, कितनी आईपी बचेगी? 254। सर 254 आईपी आप अपने एंड होस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये आईपी आप लोगों को, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग नेटवर्क में जुड़ना चाहते हैं उनको असाइन कर देता है। यानी 1 से लेके 254 तक हमारे यहाँ पर क्लास सी में आईपी अवेलेबल थी। ठीक है, एक नेटवर्क में। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, ये क्लास सी का नेटवर्क था, ये जो नेटवर्क है हमारा क्लास सी का नेटवर्क है। क्लास सी के हर एक नेटवर्क में कितनी आईपी होगी? यानी 254 आईपी जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन टोटल 256 होगी, बट 256 से ऊपर के भी नहीं होगी, यानी 254 ही होगी जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर गाइस, अगर एक चीज समझिएगा, अब सर क्वेश्चन आता है, सर क्या हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारी आईपी खत्म हो गई? अब देखो, अगर जो ये आईपी दिख रही है आपको, ब्रॉडकास्ट आईपी, गाइस ध्यान से देखिएगा भाई, जो इसकी नेक्स्ट आईपी होगी वो क्या होगी? जो इसके बाद जो वैल्यू आती है वो कहां से शुरू होती है? देखो ऐसे, ये ऑक्टेट फुल हो गया, इस ऑक्टेट में कोई वैल्यू बची नहीं, तो जो अब ये ऑक्टेट वापस 0 से शुरू होगा, जो इसके आगे वाला ऑक्टेट है इसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी, एक वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो गया? 101, और आगे के ये 100 रहेंगे। ये एक एक करके सारे ऑक्टेट जैसे कि मैं बताऊंगा। अब ये ऑक्टेट फुल हो गया तो उसके आगे वाला ऑक्टेट बढ़ जाएगा, तो एक से एक हो जाएगा। अब इसी, अब ये एक, अब आपको दिख रहा है नेटवर्क पार्ट हमारा चेंज हो गया, ये हमारे नेटवर्क की बात नहीं है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास सी की हर रेंज के अंदर इन टोटल 256 आईपी होती थी, जिसमें से हम -2 कर देते नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी, तो हमारी एंड होस्ट को जो आईपी हम असाइन कर सकते हैं वो आईपी बन जाती थी। तो ध्यान रखिएगा एक चीज को, नोट बता रहा हूँ, नोट लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। एन एवरी नेटवर्क फॉर क्लास सी हैज 256 आईपीस इन टोटल, लिख रहा हूँ इन टोटल, यानी पूरी एक इतनी होती है, वेयर नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी are never assigned to end host। यानी हमारे पास कितनी आईपी मिल जाएगी इन टोटल हमारे पास एंड होस्ट देने के लिए? इन क्लास सी there are 254 IP available to distribute for end host। ठीक है, 254 आईपी अवेलेबल होती है, हर क्लास सी के नेटवर्क में सिर्फ 254 आईपी अवेलेबल थी। तो आप देख रहे हो एक कंपनी है जिसके पास जिसकी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल जिसके पास 50 बंदे काम करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा नेटवर्क उठाएगी? क्लास सी का। अब एक 200 आईपी 200 बंदे काम करते हैं, तो आपको बताया क्लास सी के हर एक नेटवर्क में 254 आईपी अवेलेबल थी एंडोस को देने के लिए। 254 लोग काम करते हैं कंपनी में, तो भाई हमें नेटवर्क पार्ट भी मिल जाएगा उसमें और एंडोस सॉरी ब्रॉडकास्ट भी मिल जाएगा, फिर भी हमारे पास आईपी बचेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि नेटवर्क ग्रो हो सकता है, स्केलेबल होता है, आईपी बची भी होंगी तो बहुत बढ़िया, कोई नहीं, कोई और बंदे जुड़ेंगे तो उनको भी आईपी असाइन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 254 तो हम 254 सारी खर्च कर देंगे। ठीक है, अगर मेरी कंपनी, अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें, अब ये नेटवर्क था, अब क्लास सी का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये एक आईपी है 200.200.200.200, एक आईपी दे रखी है आपको, आपको नहीं पता सर क्या दे दिया है, एक आईपी दे रखी है, कौन सी क्लास की आईपी है गाइस? आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ऑक्टेट देखिए क्लास सी की आईपी है। हमारा सबनेट मास्क क्या होता है यहाँ पर? सेम 255.255.0, ये प्रीफिक्स था क्लास फुल में, तभी हम लिख पा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे इससे देख के क्या पता चल गया, मेरे कौन कितने पार्ट मेरे नेटवर्क के पार्ट है, कोई बता सकता है मुझे? नेटवर्क का पार्ट बता दो आईपी में। नेटवर्क पार्ट कौन सा होगा इस आईपी का? हाँ, जो बिल्कुल सही बोला, नेटवर्क पार्ट 3 ऑक्टेट है ऊपर के। सबनेट मास्क से देख के पता चलता है हमारी ऊपर वाली जो आईपी है इसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा है। तो ये 3 पार्ट हमारे फुल थे, जो ऑक्टेट आपके सबनेट मास्क में फुल होते हैं वो हमारे नेटवर्क का पार्ट बताते हैं आईपी में। बता दिया ये। तो ये तो हमारे एज इट इज रहेंगे, नेटवर्क पार्ट की भी चेंज नहीं करेंगे। अब ये 200 दे रहा है वापस। मैंने क्या बोला था, हमें नहीं पता है कौन सी है, हमें पता है कि समझ गया ये क्लास सी के अंदर की एक आईपी है। बट क्लास सी कहाँ से शुरू हुई होगी? 0 से। ठीक है। कहां तक गया होगा ये आईपी एड्रेस वापस? 255 तक, है ना? तो ये भी गाइस यहाँ पर ये रेंज यहाँ तक गई होगी 200 200 200.255। एक वापस एक नेटवर्क है जिसमें सबसे छोटी आईपी कौन सी हमारी? .0 वाली। ये कभी असाइन नहीं करेंगे इस नेटवर्क पे, और लास्ट वाली आईपी कभी असाइन नहीं करेंगे। आप देख रहे हो एक डिफरेंट नेटवर्क है क्लास सी का। यहाँ पर फिर भी आप देखो 256 इन टोटल आईपी है, जो अवेलेबल आईपी होगी एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं .1 से लेके .254 तक हम असाइन कर सकते हैं। ये इनको बोलते हैं हम वैलिड होस्ट की आईपी। क्या बोलते हैं? वैलिड होस्ट यानी जो आईपी हम असाइन कर सकते हैं .1 .2 .3 से लेके 255। तो जो मुझे एक चीज बताओ, जो ऊपर आईपी दे रखी है, क्या ये वैलिड होस्ट की आईपी है या फिर हमारे नेटवर्क की आईपी है? क्या है जो ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखा था ये वाला, ये वैलिड होस्ट की होगी क्या होगी? वैलिड होस्ट की होगी यार, वैलिड होस्ट की रेंज में आ रही, तो कॉन्फिडेंट रहो सर, वैलिड होस्ट की आईपी है। ठीक है। तो इस नेटवर्क में भी इन टोटल हमारे पास 256 आईपीज थी, जिसमें से माइनस अगर मैं 2 करूंगा तो जो मैं होस्ट को आईपी दे सकता हूँ वो आ जाएगी, यानी 254 आईपीज मैं होस्ट को दे सकता हूँ। नंबर ऑफ आईपीज है जिसकी रेंज आपको पता है .1 से लेके .254 तक हम कोई भी आईपी किसी को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो हर क्लास सी के यहाँ पर ये था, जब बना रहे थे उन्होंने बोला जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्लास सी का नेटवर्क उठा लेगी, क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट कितनी है, अरे तो 254 से कम होगी तो भाई बात बन जाएगी। 254 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 254 आईपी हम दे सकते हैं। बिना आईपी के हम ना आप लोग नेट सर्फ कर सकते हो ना मैं लोग नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ सकता हूँ, नेटवर्क से जुड़ सकता हूँ। बात ये है, आईपी तो देनी पड़ेगी। जो आईपी हमको मिलती है वो होती है वैलिड होस्ट की आईपी। कभी आपको कभी नेटवर्क आईडी नहीं मिलती। ठीक है। ना ही ब्रॉडकास्ट आईपी असाइन होती, कभी नहीं होती। आपको एक बार प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा सर करवा के। अब देखो इतना समझ में आ गया, क्लास सी के नेटवर्क में हर एक में क्या था? 254 आईपी एंडोस के लिए थी। चलिए अब चलते हैं, फटाफट चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास बी की आईपीस समझना। क्लास बी की आईपी मैंने बताई थी मीडियम साइज की कंपनियों के लिए थी। ठीक है। क्लास बी की रेंज कहां से शुरू होती है? 128 से लेके 191, है ना? यहाँ तक होती है। चलो क्वेश्चन देते हैं आपको एक एक आईपी दे रखी है 160.0.0.8 दे रखी है, एक आईपी दे रखी है। मुझे नहीं पता क्या है ये, मुझे पता है एक आईपी है, ये क्लास आईपी वर्जन 4 की एक आईपी दे रखी है। बिल्कुल नंबर से परेशान नहीं होने का, कंसेप्ट चलना है। आईपी मिल गई, कौन सा फर्स्ट ऑक्टेट देख के पता चल गया कौन सी क्लास है ये? क्लास बी ही पढ़ रहे हो तो क्लास बी ही है 100%। बट आपने कंफर्म भी किया फर्स्ट ऑक्टेट देख के, दैट इज आपको आना चाहिए आइडिया। तो यहाँ पर सबनेट मास्क क्या होगा बॉस क्लास बी का? ठीक है। 255.255.0.0। अब इसमें देख के मुझे पता चल गया नेटवर्क का पार्ट कौन सा है बॉस, बताओ। जो जो ऊपर आईपी में जो ऑक्टेट है वो हमारे नेटवर्क के पार्ट है, कभी क्लास बी में से चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। और जो बाकी दो बचे हुए हमारे किसके लिए? एंड होस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड होस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। ठीक है। चलो अब इसमें देखो ये था हमारा। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं शुरुआत किससे करूंगा? मैं कभी भी नेटवर्क पार्ट चेंज नहीं करूंगा। मेरा नेटवर्क पार्ट क्या है? 160.0। ठीक है, ये नेटवर्क पार्ट है तो नेटवर्क पार्ट को भी चेंज करने का भी नहीं गलती से, जो यहाँ पर सबनेट मास्क में असाइन होगा नेटवर्क पार्ट ही हो। ठीक है। अब क्या हुआ सिनेरियो, ये जो होस्ट का पार्ट है ये चेंज कर सकते हैं, हमको नहीं पता ये 0.8 कौन, हमें पता है आईपी है, हमें समझ में आ गया आईपी है जो हम दे सकते हैं। अब मुझे बताओ अब ये दोनों होस्ट के लिए था, तो इस वाले ऑक्टेट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है थर्ड ऑक्टेट के लिए? 0। ये ऑलरेडी 0 तो कोई परेशानी नहीं है, 0 करने की दिक्कत ही नहीं है। 0 कर दी मैंने।
और 8 वाला भी सबसे यहाँ पर है, तो इसकी भी ऑक्टेट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, 0। अब ये रेंज कहाँ तक चलती है मैंने बताता हूँ। ये रेंज चली होगी बॉस, देखो ये रेंज चलती है। अब देखो इसको एक चीज समझना, ये चला होगा यहाँ पर 0 1 2 3, कहाँ तक चलेगा? 255 तक चलेगा। सब एक बार समझना है हमारी, ये 0 वाली रेंज यहाँ तक चली होगी। एक्चुअली बहुत बड़ी नंबर ज्यादा आईपीज होती है इसके अंदर, समझना। ये यहाँ तक चला होगा 0, जैसे ही एक ये फुल हो गया तो उसके बाद क्या होगा? ये 255 से वापस 0 में आएगा बॉस, और जो उसका आगे वाला ऑक्टेट है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस 1 ऐसे चलता रहेगा। ये समझिएगा, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? कहाँ तक चलेगा ये वापस? 255। फिर ये वापस 0 हो जाएगा जो लास्ट ऑक्टेट है, फिर ये क्या क्या हो जाएगा? वापस 0, फिर आगे वाला ऑक्टेट एक नंबर और बढ़ेगा। ये सो ऑन चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। कहाँ तक? इसकी भी एक लिमिट है यार, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है। अब देखो कहाँ तक चलेगा। ये 160.0 तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि नेटवर्क पार्ट है, होस्ट का पार्ट चेंज करते हुए आ रहे थे तो ऊपर तक ये चलेगा। ये चलेगा कहाँ तक? 255.255 तक। जैसे ही ये फुल हो जाएंगे बॉस, ये इसके बाद क्या होगा? ये दोनों वापस यहाँ पर एक बारी एक अलग अलग कोड से लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। ये दोनों फुल होगा ऑक्टेट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जो इसका आगे वाला ऑक्टेट है क्या हो जाएगा हमारा? अब ये चेंज हो जाएगा .1। अब नेटवर्क पार्ट चेंज हो गया, यानी ये दूसरा नेटवर्क है, एक अलग नेटवर्क है क्लास बी का। तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये डिफरेंट नेटवर्क है। तो हमारी क्लास बी की रेंज की देखो, ये जो हमारे पास आईपी थी ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी। जो क्लास बी की रेंज होती है उसकी स्टार्टिंग 0.0 से कहाँ तक चलती है? 255.255 तक। आपको समझ में आया कहीं से 255.255 तक क्यों गया? रविंद्र, रवि जी, गुफरान जी, समझ में आया? विनय सर, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा। अब मैं इसमें बताता हूँ इसमें कितनी आईपी होती है, थोड़ा समझते हैं। इतना समझ में आया ना? तो एक बारी वापस क्लास सी में जाता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। क्लास बी की यहाँ पर एक और छोटा सा नोट ऐड कर रहा हूँ। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये सारी 2 की पावर्स में चल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा सिर्फ लास्ट ऑक्टेट था, क्लास आपको दिख रहा है क्योंकि सबनेट मास्क फिक्स था हमारा क्लास सी के लिए, तो लास्ट ऑक्टेट ही हमारा होस्ट के लिए था। तो लास्ट ऑक्टेट में कितनी बिटें होती हैं? 8 पर होती है। तो 2 की पावर 8 करो गाइस, आपने कॉपी में लिखा हुआ है 2 की पावर 8 क्या होता है? आंसर आ रहा है मेरे पास 256, आंसर आ रहा है 256। तो इतनी आईपी अवेलेबल होती थी हमारे पास। यस सर। तो आपने मैंने अभी आपको दिखाया भी ना क्लास सी के हर नेटवर्क में टोटल कितनी आईपी होती है, जिसमें से हम -2 करते हैं, क्यों? ताकि एंड होस्ट की वैल्यू आ जाए, है ना? करेक्ट। अब मुझे बताना है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अब क्लास बी में आते हैं हम पाजी। क्लास बी में आए सर, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? क्लास बी में हमारे पास कितनी वैल्यू हमारी एंड होस्ट के लिए? 2 ऑक्टेट है। 2 ऑक्टेट यानी कितनी बिट्स होंगे इन टोटल? 8 और 8 कितनी बिट होती है? 16 बिट होती है ना? तो अगर मैं 2 की पावर 16 करूंगा इस हिसाब से, तो क्या वैल्यू बनती हुई मुझे बताएगा? आपकी कॉपी में मैंने लिखवा रखा है अपने, ये मैंने 3 वैल्यू लिख दिया, बाकी 2 वैल्यू मुझे बताओ। 65,536 है ना? इसमें से भी सर हम कभी भी नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट, नेटवर्क पार्ट और ब्रॉडकास्ट पार्ट का भी इसमें भी होते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर? 160.0.0.0 ये बन गई। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस नेटवर्क के अंदर? है ना? तो मुझे बताओ, अब देखो क्लास बी के एक नेटवर्क के अंदर इन टोटल इतनी आईपी थी, कितनी थी? 65,536 आईपी। एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास बी के अंदर आपको रेंज पता है, और आपको पता है हर नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी है? 65,536। इतनी आईपी थी क्लास बी के अंदर। ठीक है। -2 करूंगा तो मैं एंड होस्ट को जो आईपी असाइन कर सकता हूँ, यानी 65,534 आईपी में एंड होस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी आईपी थी। अब बात आती है बॉस, इतना क्लियर हुआ? 100% राइट, 100% राइट। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, समझिएगा। 130.130.130 एक आईपी दे रखी है रैंडम। अब आपको वही निकालना है कि भाई इसमें मुझे बता दो कि इसमें कितनी आईपी अवेलेबल होंगी। अब कौन हमारे यहाँ पर आंसर शुरू करते हैं सबसे पहले सबनेट मास्क से, क्योंकि आईपी सबनेट मास्क के बिना अधूरी है। ये क्लास फुल का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता है आईपी तो हम सबनेट मास्क तो हम निकाल लेंगे फर्स्ट ऑक्टेट देख के। फर्स्ट ऑक्टेट देख के मैं समझ में आ गया ये मैं क्लास
बी का आईपी है, तो क्लास बी का हमारे पास सबनेट मास्क होता है 255.255। 100% राइट सर, ठीक है। अब आपने ये निकाल लिया, तो आपको यहाँ पर दिख चुका होगा गाइस कि मेरे फर्स्ट दो ऑक्टेट क्या होंगे, नेटवर्क पार्ट होंगे, और जो लास्ट के दो ऑक्टेट है हमारी आईपी में, वो क्या होंगे हमारे होस्ट के लिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। नेटवर्क पार्ट कभी हम चेंज नहीं करते अपने नेटवर्क में, क्योंकि हमारी नेटवर्क की पहचान इसी पर चलती है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होगी इसकी वैल्यू, होस्ट की वैल्यू अभी 130 और 130 आ रही थी, तो आपको पता है, आपको नहीं पता है कहाँ पर है, बट आपको पता है इन दोनों होस्ट के लिए होस्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है। शुरुआत दोनों ऑक्टेट 0.0 से ही हुए होंगे, 0.0 से ही हुए होंगे, ठीक है, मैंने बता दिया। और ये कहाँ तक चलती है हमारी रेंज, क्लास बी 130.130.255.5, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का कंसेप्ट है। तो वापस मैं बता रहा हूँ, इस पूरी रेंज के अंदर, ये तो नंबर ऑफ आईपीज थी क्लास के अंदर, यानी 65,536 आईपी थी इन टोटल, जिसमें मैंने इंक्लूड करी हुई नेटवर्क वाली भी और ब्रॉडकास्ट वाली भी। बट जब मैं नेटवर्क वाली पार्ट को अपना हटा देता हूँ, क्योंकि हम कभी असाइन नहीं कर सकते, और ये जो ब्रॉडकास्ट वैल्यू होती है ये भी कभी अपने नेटवर्क के अंदर असाइन नहीं करते, इन दोनों का अपना अपना रीजन होता है, महत्वपूर्ण है दोनों, ठीक है। एक नेटवर्क के बताती है कि कौन सा नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, एक बताती है अगर तुम्हें ब्रॉडकास्ट करना है अपने नेटवर्क के अंदर तो ये आईपी तुम्हारी ब्रॉडकास्ट के लिए होती है, ठीक है। तो -2 करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास आपको वापस आंसर पता है, 65,534 आईपीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी 0.1 से लेके कहाँ तक 255.254 तक आईपी, ये समझ रहे हो ना, मैं 255.254 की बोला, यहाँ तक आईपी आप असाइन करवा सकते हो अपने एंड होस्ट को, ठीक है। यहाँ पर 130 पूरा लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये समझ में आया ना, हमने ये 65,530 से निकाला, क्योंकि जो हमारे लास्ट दो ऑक्टेट होस्ट के लिए अवेलेबल थे, यानी 2 की पावर 16, आपने तभी मैंने आपको लिखवाई थी आपकी कॉपी के लास्ट में। अगर आपने गाइस आपने लास्ट पेज में अपने नहीं लिखा हुआ 2 की पावर 0 से लेकर 32 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको वापस भी फोन निकालना पड़ेगा, वापस आप लिखोगे तो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। अब दैट्स ऑल अबाउट क्लास बी, बहुत सारी चीजें और है, बट इंट्रोडक्शन से भी थोड़ा आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं बॉस हम क्लास ए में, ठीक है। क्लास ए की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, हाँ 0 से लेके 127 तक, ठीक है। अवधेश जी बिल्कुल सही बोला आपने, 0 से लेके 127 तक, ठीक है। अब एक आई क्वेश्चन देते हैं आपको फटाफट से, मैंने बोल दिया 10.10.10.10 एक आईपी दे दी बॉस मैंने आपको, 10.10.10.10, मुझे बतानी है सर ये कौन सी क्लास की आईपी है। अरे फर्स्ट ऑक्टेट देखा गाइस हमने, हम समझ गए क्लास ए है, ठीक है। आंसर शुरू करते हैं, तो जैसे ही हमें क्लास समझ में आ गई तो हम क्या करते हैं, सबनेट मास्क लिखते हैं। सबनेट मास्क क्या होता है क्लास ए का, बता दो भाई, 255, 100%, 255.0.0.0, ठीक है। इसमें नेटवर्क का पार्ट हमें समझ में आ गया है कि जो हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट है आईपी में, ये हमारा क्या है, नेटवर्क का पार्ट, ये चेंज नहीं होना चाहिए क्लास ए में, ठीक है। अब अब देखते क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर ये आया, तो हम स्टार्ट करते हैं, ये 10 से शुरू होगा, हम क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ होस्ट का पार्ट, होस्ट का पार्ट ये 3 ऑक्टेट है लास्ट के, ठीक है। ये आपको नहीं पता ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, आपको लिखा 10.10.10 है, आपको पता है ये वाला ऑक्टेट भी 0 से शुरू हुआ होगा, इसके आगे वाला ऑक्टेट भी 0 से शुरू हुआ होगा, इसके आगे वाला ऑक्टेट भी 0 से शुरू हुआ होगा, ये तो हमने पता लगा लिया कहाँ से शुरू हो सकते हैं, होस्ट का पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक चलेगा अब ये, जैसे हम वहां पर कर रहे थे बॉस, जैसे हम वहां पर कर रहे थे ना कि ये रेंज चलेगी, देखो एक पॉइंट आएगा बीच में 255.255 यहाँ पर हिट होगा, ठीक है, बीच में ही आएगा। क्या नहीं चल रहा सर, गाइस ये जितने भी ऑनलाइन लोग कर रहे हैं अविजिबल है, सभी के लिए या फिर, अब देखो मैं यहाँ पर कुछ मूव कर रहा हूँ, मुझे बताओ ये सभी के लिए हो रहा है या फिर एक बंदे के लिए हो रहा है, एक सेकंड दो।
बॉस अब मेरी स्क्रीन विजिबल है वापस? ठीक है, अब ये बताओ मूव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? चलो ठीक है। अभी एक पॉइंट ऐसा आया होगा गाइस कि 10.0.0.255 पहुंचा होगा। अब मैंने बताया था जब ऐसा सिनेरियो बैठ जाता है तो हमारा क्या होता है, ये वापस दो ऑक्टेट 0.0 में आते हैं और जो आगे वाला ऑक्टेट होगा क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये होस्ट का पार्ट है तो ये भी चेंज होता रहेगा। अब ये वैल्यू कहाँ तक चलेगी, ये वैल्यू भी बॉस हमारी कहाँ, देखो ये जो हमारी वैल्यू आखिरी लिख रहा हूँ सीधा वैल्यू, ये वैल्यू भी हमारी चलेगी 10.255.255 तक, ठीक है। 4 तक देखो, इन टोटल आईपी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 0 से शुरू होगी यहाँ से लेके और कहाँ तक चलेगी, क्लास ए की आईपी, ठीक है। ये तीनों ऑक्टेट फुल होने चाहिए, ठीक है। अब जो आईपी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो आईपी आप कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 10.0.0.1 से कहाँ तक गाइस, 10.255.255.254 तक। यहाँ तक आप आईपी या एंड होस्ट को दे सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप आईपी एंड होस्ट को दे सकते हो। कभी भी जो सबसे छोटी आईपी होती है वो क्या बन जाती है हमारी, नेटवर्क की पहचान, दैट इज योर नेटवर्क आईडी। दिस इज योर नेटवर्क आईडी क्लास ए की। अगर आपको पता लगाना कि क्लास ए का कौन सी ये आईपी कौन से नेटवर्क को बिलोंग करती है, तो 10.0.0.0 को बिलोंग करती है। इस नेटवर्क का जो हाईएस्ट आईपी हो जाता है वो क्या बन जाता है हमारा, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईपी। अब क्वेश्चन आता है सर इसमें इन टोटल आईपीस कितनी अवेलेबल होंगी, एक क्लास ए के नेटवर्क में इन टोटल आईपीस कितनी अवेलेबल होंगी, तो सर कितने ऑक्टेट है हमारे यहाँ होस्ट के लिए, 3 ऑक्टेट है, तो 2 की पावर क्या आएगा यहाँ पर, 24। बिल्कुल सही आंसर है 2 की पावर 24। कोई मुझे 2 की पावर 24 बता सकता है क्या होता है? 166 सॉरी 16777 16 है ना, 777 216 16777 अब आप इसे क्या करो, ये हो गया 100, ये हो गया अपना 1000, ये हो गया 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ आई। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? तो सर इतनी आईपी क्लास ए के हर एक नेटवर्क में होती थी, क्लास ए के हर एक नेटवर्क में इतनी आईपीज होती थी, जिसमें से -2 करोगे बॉस तो आपके पास क्या आ जाएगा, आखिरी में 214 आ जाएगा। यानी जो आप एंड होस्ट को ये .1 से लेके 255.254 तक दे सकते हो आईपी। तो आप खुद सोचो कि क्लास ए में कितनी सारी आईपी अवेलेबल थी, एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ऐसे क्लास ए में और भी नेटवर्क होंगे, ठीक है, बट हर एक नेटवर्क में टोटल आईपी जितनी होती थी -2 करोगे तो आप जो एंडोस को आईपी दे सकते हो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप ध्यान से देखो गाइस, कि जो क्लास सी की जो आईपीज होती थी हमारे पास, हम स्मॉल कंपनीज की रिक्वायरमेंट में देते थे, मीडियम कंपनी को हम क्लास बी देते थे, और जो एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज होती है जिनके पास बहुत ज्यादा आईपी होती है हम क्लास ई के नेटवर्क देते थे, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि गाइस अब मेरी कंपनी है, अब आप खुद सोचेगा, चलो सबसे पूछूंगा मैं, रविंद्र सर से पूछ रहा हूँ यहाँ पर गाइस, ध्यान से सुनिएगा। रविंद्र सर मुझे बताओ, मेरे पास रिक्वायरमेंट है, 150 बंदे की रिक्वायरमेंट है, मैं, आप आईएसपी हो, आप हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो मुझे इंटरनेट की सर्विस देंगे वही मेरे को एक नेटवर्क आईडी भी देंगे, उसमें सर ये लो आपकी नेटवर्क आईडी, इसके अंदर इतनी आईपी अवेलेबल होंगी, तो सर आप मुझे कौन सी क्लास की आईपी दोगे? 150 बंदों की रिक्वायरमेंट है मेरे को, 150, बी दोगे, सी दोगे, ए दोगे? क्लास सी की, अरे क्लास बी की भी दे सकते हो, क्लास, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट 250 150 की है, तो भाई आपको जो सबसे कम बचत में आ रही है मेरे, वो आएगी कौन सी, सी वाली, जिसमें इन टोटल कितनी आईपी अवेलेबल है, 256 माइनस करोगे दो, तो 254। अरे मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा नेटवर्क आईडी, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 150 बंदे मेरी कंपनी में काम करते हैं, उन सबको आईपी देनी है मुझे, तो 2 आईपी आप फालतू दे के चलोगे, क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी तो बतानी पड़ेगी। तो आपको पता है क्लास सी एक ऐसा, हमारी क्लास सी एक ऐसी क्लास थी जिसके अंदर इन टोटल 256 होती थी आईपी, -2 करोगे तो 254 आईपी आप एंडोस को दे सकते हो। तो आप मेरे पास आओगे, बोलोगे सुमित सर ये लो क्लास बी का एक नेटवर्क और इसे चलाओ, इसमें आपके पास क्लास सी का एक नेटवर्क, इसे लो और आपका आईपीज मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी थोड़ी और, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक था। अब मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है 1000 बंदों की, मेरी कंपनी थोड़ी बड़ी होगी और मेरी कंपनी होगी गाइस 1000 बंदों की, तो यहाँ पर विनय सर आवाज आ रही है आप तक?
विनय सर मेरी कंपनी है 1000 बंदों की, ठीक है। अब आप मुझे कौन सी क्लास की आईपी दोगे? मेरे 1000 बंदे हैं मेरी कंपनी में, पहले बता रहा हूँ 1000 बंदे हैं मेरी कंपनी में। आप मुझे कौन सी क्लास की आईपी असाइन करोगे, करवाओगे? क्लास बी, सी या ए? बी की। क्लास बी की कितनी आईपी मिलती है हमें हर नेटवर्क में? यहाँ पर आपके सामने आंसर आ रहा है, एक बार बताना मुझे, रीड करके बताना। हाँ बिल्कुल, इतनी सारी आईपी थी। अरे सर चलो बढ़िया। क्या आप मुझे आप क्लास सी की आईपी दे सकते थे? नहीं सर। अगर आपको, आपकी एक कंपनी है, आपका खुद का नेटवर्क होगा, आपका एक अपना नेटवर्क होगा, क्लास सी की आईपी देते तो क्लास सी की हर एक आईपी में, क्लास सी के हर एक नेटवर्क में सिर्फ 254 ही एंडोस को आईपी दे सकते हो, सिर्फ 254, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा दोगे तो वो एक डिफरेंट नेटवर्क पहुंच जाएगा। अरे आपकी कंपनी यानी एक सिंगल नेटवर्क, ठीक है बॉस, ठीक है। चलो ठीक है। अरे अब मेरे पास रिक्वायरमेंट, अब आप खुद सोचो। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपने देखी होगी यार, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई। जब ये क्लास फुल के कंसेप्ट बनाए थे ना, तब इनको उम्मीद नहीं थी कि नेटवर्क की जो डिमांड होगी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने बोला चलो ठीक है, बंदे जुड़ेंगे, हम इनको आईपी दे देंगे नेटवर्क के हिसाब से। अब हुआ ये अब यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट थी 1000 बंदों की, यहाँ पर मेरे पास आंसर आया सर क्लास बी की आईपी ले लो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। क्लास सी में तो हो नहीं पाएगी, क्लास ए और बी दोनों अवेलेबल है आपके लिए, बट मेरी रिक्वायरमेंट 1000 बंदों की थी। उन्होंने बोला जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू हम दे सकते हैं आपको, क्लास ए देंगे तो बहुत ज्यादा आईपी आ जाएगी, क्लास बी देंगे तो तब भी ज्यादा आईपी आएंगी, बट क्लास सी में तो हम आपको दे नहीं पाएंगे, क्लास बी ही देनी पड़ेगी। पर आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 65,500 में 1000 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो कितनी आईपी बचेंगी मेरे पास? इतनी आईपी बचेंगी, है ना? 64,534 आईपी। अरे मेरी कंपनी सोचो, मेरी कंपनी चलो मेरे पास थी, बट मेरी इतनी आईपी वेस्ट जा रही है। अरे आपकी कंपनी कब इतने बंदे, 1000 बंदे मैंने 3 साल में करे हैं। अब पता नहीं इनको करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जन्म हो जाऊंगा, मेरे पर पोते के पोते भी यहाँ पर बैठे पड़े हैं, तब भी आईपी खत्म नहीं हो रही। अरे एक बार एलोकेट होगी तो ये आईपी किसी और बंदे को कभी एलोकेट नहीं होती थी। आपका नेटवर्क आप ही का नेटवर्क है, कभी किसी को उस नेटवर्क की आईपी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आईपी मेरी वेस्ट जा रही है। चलो ठीक है। अब मेरी एक कंपनी है, अब मेरी कंपनी है, उसमें 1 लाख लोग काम करते हैं। अब मैंने चलो ठीक है, मैं बहुत बड़ा अदानी हूँ, मैं अदानी की कंपनी भाई, उसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उसको उसको एक नेटवर्क चाहिए अपना, अपना नेटवर्क बनाना। उसने बोला आईएसपी के पास गया, बोलता 1 लाख लोगों के लिए आईपी चाहिए मेरे को, फटाफट से निकाल के दे दो। उसने बोला यस सर रेडी है, हम बिल्कुल है। कौन सी क्लास की आईपी दोगे गाइस? 1 लाख लोगों की आईपी चाहिए मुझे, 1 लाख लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं। क्लास ए ना? बिल्कुल। अब क्लास ए में मुझे बताओ मेरे पास इन टोटल कितनी आईपी होती थी हर एक नेटवर्क में? बिल्कुल। अरे अब देखो 1 करोड़ इसमें से, अब चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर, अब सुनना, मैंने यहाँ पर 1 लाख माइनस कर दो, इसमें आंसर क्या, क्या आंसर बनेगा मुझे बता दोगे? 1677, क्या बनेगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा ना, वन 1666 214, ठीक है, बेसिकली ये बनेगा। एक से वन और हटेगा? कौन सा हटेगा? कर लो यार कर लो, आप समझ गए ना, 1 करोड़ में से 1 लाख कर रहे हो। बाकी तो बॉस अपने पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक नेटवर्क में अदानी ने ले लिया, 1 लाख लोग कम नहीं होते, फिर भी उसके पास करोड़ों में आईपी वेस्ट जा रही है, मतलब करोड़ों में बोल रहा हूँ, बिल्कुल करोड़ों में आईपी वेस्ट जा रही है ना, वेस्ट जा रही है, उसको यूज नहीं है। उसने बोला भाई अदानी ने बनाते बनाते बूढ़ा हो गया बेचारा, फिर भी उसके पास 1 लाख कम लोग नहीं होते इनको रोजगार दे रहा है वो, और आईपी वेच जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट तब तक प्रॉब्लम नहीं थी जब तक नेटवर्क की डिमांड नहीं बढ़ी। अरे लोगों ने देखा भाई मैं बैठे बैठे अमेरिका में डेटा भिजवा सकता हूँ, बैठे बैठे गुजरात में डेटा, अपने जगह से मुझे हिलना नहीं पड़ रहा, नेटवर्क है, आईपी असाइन हो रही है, मैं तुरंत डेटा भिजवा सकता हूँ। तो जो नेटवर्क की डिमांड थी ना सर, वो जिस हिसाब से उन्होंने क्लास फुल के कंसेप्ट बनाए थे, उनको वो रेडी नहीं थे कि इतनी डिमांड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेस्टेज यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। तो उनको लगा था कि भाई इतनी डिमांड होगी तो भाई बहुत टाइम चला लेंगे, हम आईपी करवा देंगे। बट जो डिमांड का ग्राफ था ना, वो एकदम से पीक में जा रहा था, कि अगर इसी रफ्तार में जाते रहेंगे तो जो जिस हिसाब से उन्होंने आईपी बनाई थी क्लास फुल के कंसेप्ट, सर वो आईपीज हमारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज हमारी थी यहाँ पर। हम एक एक क्लास बी के नेटवर्क में 65,536 आईपी दे रहे थे, ऐसी 1 लाख से 1 करोड़ 67 लाख, ये सारी आईपीज हम
क्लास ए में दे रहे थे, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। तो उसका इस प्रॉब्लम में क्या होता है यार, नेटवर्क तो हमने दे दिया बट बंदों को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको हम दे नहीं पा रहे। हम बोलते हैं ना जितनी हो, वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जितनी हो भूख उतना लोग थाली में खाना। अब यहाँ पर तुमने इतना खाना दे दिया भाई, भूख तो थी हमें, अब तुमने भाई पूरा होटल ले दिया। सर आपके लिए पूरा होटल है, बाहर किसी को खाना दे नहीं रहे, बाहर बेचारे भाई खाना मांग रहे हैं। सिर्फ सर को बोले यहाँ पर, सुमित सर पूरा होटल आपका है, पूरा जितना खाना है आप खाना खाओ ना, और चखो जरूर, ठीक है, पूरे का पूरा होटल आपका, आप खाना खाओ। तो वेस्टेज है ना इसमें तो यार, बाहर डिमांड है बंदों की, उनको खाना नहीं दे रहे, सिर्फ एक पतले बंदे को खाना दे दिया भाई भर भर के, पूरा होटल में जितना खाना है सर आपका है, आप ही का होटल है, आप ही का खाना है, कोई खाएगा नहीं यहाँ पर। और तो ये गलत चीज थी, ये प्रॉब्लम थी कि बाहर जब डिमांड है तो हम उनको फिलफिल नहीं कर पा रहे। तो कंसेप्ट आया फिर हमारा क्लास लेस का। उससे पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा, इतना समझ में आया कि यहाँ प्रॉब्लम क्या थी। बट एक बार जानते हैं इसमें ना थोड़ी और हमारे पास थ्योरेटिकल चीजें, तो वो सुनते हैं। तो पहली बात तो ये गाइस, गाइस आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? नहीं। तो कुछ चीजें हैं थ्योरेटिकल, वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हमारे पास ना हर क्लास में ना हमने कुछ कुछ आईपी रिजर्व कर रखी थी, ठीक है। अब उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। क्लास ए से शुरू करते हैं। क्लास ए में कभी भी, फॉर क्लास ए, कभी जीरो वाली आईपी की रेंज, यानी 0.0.0 से लेके कहाँ तक 0.255.255.255। आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पर ये क्यों लिख रहा हूँ, ये क्लास ए की एक रेंज है। तो उसने बोला जो जीरो वाला नेटवर्क, कभी भी जीरो वाला नेटवर्क क्लास ए के लिए कभी असाइन नहीं होगा किसी को, किसी को भी ये असाइन नहीं होगा। कौन सा नेटवर्क? जीरो का नेटवर्क, ठीक है, नेवर असाइन, ये रिजर्व कर लिया गया है, नेवर असाइन, इट इज रिजर्व, ठीक है, इट इज रिजर्व, रिजर्व कर लिया गया, ठीक है। अब ये तो पहला पॉइंट था कि जीरो वाला नेटवर्क कभी असाइन नहीं होता। एक और पॉइंट है सर, क्लास ए में एक और नेटवर्क है जो कभी असाइन नहीं होता किसी भी बंदे को, दैट इज योर 127 का नेटवर्क, यानी 127.0.0.0 का नेटवर्क। ये नेटवर्क आईडी आप समझ गए ना, ये नेटवर्क आईडी सबसे लोवेस्ट आईपी क्या बन जाती है हमारी, नेटवर्क आईडी। तो मैं पूरी रेंज नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं नेटवर्क आईडी लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ पाओगे। तो नेटवर्क ये क्लास ए में ना ही जीरो का नेटवर्क और ना ही 120 का नेटवर्क, 127 का नेटवर्क कभी भी हम किसी को असाइन नहीं करते थे। जीरो वाला तो हमने रिजर्व कर लिया, बट 127 वाला हमने एक पर्टिकुलर कारणवश हमने रिजर्व करा हुआ है। जो ये 127.0.0 का नेटवर्क है ना, इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेसेस, बोलते हैं इनको लूप बैक एड्रेसेस। और इसका पर्पस क्या आता है, निक कार्ड टेस्टिंग के लिए। किसकी टेस्टिंग के लिए? निक कार्ड पता है क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। निक कार्ड क्या होता है? बताओ बताओ, बोल रहा था कोई, बोलो बोलो। सर जो आप अपने आपका कंप्यूटर है, आप चाहे वायर के थ्रू आप अपने नेटवर्क से जुड़ो या वायरलेस के थ्रू जुड़ो, सर ये जो आपके पास शक्तियां प्रोवाइड कर रहा है ना नेटवर्क से जुड़ने की, ये निक कार्ड ही प्रोवाइड कर रहा है। निक कार्ड वायर्ड के लिए भी आता है और वायरलेस के लिए भी आता है। किसके लिए आता है? वायर्ड नेटवर्क के लिए भी आता है। और आपके लैपटॉप है, मेरा जैसा लैपटॉप है, उसमें जो आपका लैन पोर्ट है सर, वो एक्चुअली निक कार्ड से अटैच है। किससे अटैच है? एक हार्डवेयर है निक कार्ड का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेटवर्क आ रहा है ना, तो नेटवर्क से जब भी जुड़ोगे आप इस कार्ड की वजह से जुड़ पाते हो। ये वायर्ड का भी आता है और वायरलेस का भी आता है, ठीक है। तो सर ये जो हमारा निक कार्ड है, ये हमने जो रेंज हमने रिजर्व करी है, ये हमने निक कार्ड टेस्टिंग के लिए करी है। कभी कभार क्या होता है, आपने कनेक्टिविटी तो आपने वायर तो लगा रखी है, बट आप डेटा नहीं भिजवा पा रहे, तो हमारे पास एक एड्रेस दे दिया कि हम ओएसआई का जो हमारा मॉडल है ना, आपको पता है उसे करता है एप्लीकेशन लेयर से डेटा भेजता है कहाँ पर, अपने फिजिकल लेयर पे। बट ये ना आगे प्रोसेस नहीं करता, ये कुछ डेटा भेजता है अपने ही निक कार्ड के लिए और अपने आप के लिए रिप्लाई पाता है ये। तो अभी आपको ये एड्रेस दिखाता हूँ, अब देखो, मैं कमांड लाइन पे गया, सीएमडी टाइप किया मैंने यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं देखो, मेरी प्लीज ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, अगर मैं पिंग करवाता हूँ, पिंग कमांड एक ऐसी होती है जो मैं रीचेबिलिटी चेक करने के लिए काम आती है, बट अभी समझो पिंग कमांड से कर रहा हूँ। मैंने दादा लूप बैक एड्रेस होते हैं 127.0.0.1, ठीक है, इसमें एंटर करूंगा। देखो सर ये किसी को आईपी असाइन नहीं हुई, बट मेरे पास एक रिप्लाई आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पर डेटा मेरे ही कंप्यूटर के निक कार्ड में गया और निक कार्ड से रिप्लाई आ रहा है, यानी मेरा निक कार्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है।
मेरे निक कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये निक कार्ड टेस्टिंग के लिए होता है। क्या पता आपको निक कार्ड खराब हो तो उसे रिप्लेस करना पड़ जाएगा अगर रिप्लाई नहीं आ रहा आपके लूप बैक एड्रेस में। तो ये लूप बैक एड्रेस होते हैं यानी मेरे मेरे खुद के आपके कंप्यूटर, नॉट अबाउट मी सर। आप लोग जितने भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो सर, गाइस आप सभी के कंप्यूटर में ये निक कार्ड का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इसकी रेंज में आप जब पिंग करोगे, चेक करोगे, अगर रिप्लाई आ रहा है यानी आपका निक कार्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसीलिए क्लास ए में हमने 0 वाली रेंज एक अलग कारणवश रिजर्व कर रखी थी, बट 127 वाला जो नेटवर्क था वो हमने लूप बैक एड्रेसेस बुलाते हैं और किस काम में आता है ये? हमारे निक कार्ड टेस्टिंग के लिए आता है, निक कार्ड टेस्टिंग के लिए। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? गुफरान जी, विनय, अवधेश, निशा मैम, कोई डाउट? डन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्लास ए। अब बढ़ते हैं। अब यानी हम जो आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं क्लास ए में वो कौन कौन से थे? 1 से लेके 126 के नेटवर्क तक, 1.0.0.0 से लेके 126.0.0 तक हम नेटवर्क असाइन करवा सकते हैं फॉर क्लास ए। इतना पॉइंट क्लियर है, दोनों पॉइंट? ठीक है, ये आईपी हम एड्रेस हम असाइन करवा सकते हैं। ठीक है, अब आता है बॉस यहाँ पर एक और एड्रेस। अब आते हैं क्लास बी में। सर ऐसे ही हमने यहाँ पर क्लास बी में कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व कर रखे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्लास बी में पहला आईपी एड्रेस जो आता है गाइस, जो रेंज है, एक रेंज है हमारी 172.16.0.0 से लेके कहां तक? 172.31.0.0 के नेटवर्क तक। ये नेटवर्क बता दिए मैंने, 172.16.0.0 के नेटवर्क से लेके 172.31.0.0 के नेटवर्क तक, यानी इन टोटल कितनी आईपी होगी? यहां से शुरू होगा और कहां तक चलेगा? 127.31.255.255। अरे क्लास बी का है ना, याद करो लास्ट के दो ऑक्टेट इसमें किसके होते थे? होस्ट के लिए। तो इन टोटल ये बता रहा हूँ, ये पहला नेटवर्क है और कौन सा नेटवर्क तक? 172.31 के नेटवर्क तक। ये सारे नेटवर्क हमने रिजर्व कर रखे हैं। किस लिए करे हुए? रिजर्व करे हुए। ठीक है, अब इतना पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब एक और चीज है। एक तो ये नेटवर्क हमने रिजर्व कर रखे, बताऊंगा क्यों कर रखे, बट इतना पॉइंट लिखो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो मैंने आपको आईडी दे दी कि इसके अंदर कितने कितने आईपीज होंगी। 172.30.31.0.0 यानी ये पूरा नेटवर्क हमने रिजर्व करा हुआ है। ठीक है, ऐसे 16 से लेके 17, 18, 19, 20, 21, 22 टिल कहां तक? 31 के नेटवर्क तक हमने रिजर्व कर लिया। रिजर्व बता रहा हूँ क्यों करे हुए हैं। ठीक है, ये प्राइवेट आईपी की रेंज होती है, अभी बताऊंगा प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी के बारे में भी। ठीक है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। सर एक रेंज हमारी आप बताओ ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? 169 है। कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा सर ये? क्लास बी को। सर क्लास बी में ये वाली आईपी रेंज यानी 169.254.0.1 से लेके यानी 169.254 का नेटवर्क बता रहा हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पर क्या आईपी है? ये यहाँ पर ये है 169.254.0.0 से लेके ये नेटवर्क है कहाँ तक? इसी नेटवर्क का जो आखिरी पार्ट है, ये एड्रेसेस, इस एड्रेस के अंदर यही रेंज आती है। ये तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी है, ये मैंने ये बता दी ये रेंजेस। सर ये हमने रिजर्व कर रखी है, इसको बोलते हैं हम अपीपा आईपी रेट। क्या बोलते हैं? अपीपा। अपीपा आईपी एड्रेस रेंज। अपीपा क्या होता है? ऑटोमेटिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्या होता है अपीपा की फुल फॉर्म? क्या होती है गाइस? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अब ये, अरे आप लोगों ने डीएचसीपी का नाम सुना है? किसी ने डीएचसीपी?
ऑनलाइन क्लास में से किसी ने सुना है DHCP क्या होता है? हाँ या ना बोल सकते हो? सर हमारे पास ना एक सर्वर होता है। अभी तक जहां तक आप पढ़ो, अरे आईपी एड्रेसेस हैं, हमारे एंडोस को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ना, यानी हमारा नेटवर्क इंजीनियर जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास ये दो बंदे हैं, ठीक है। अब ये मेरे यहाँ पर मैंने नेटवर्क जोड़ दिया बॉस, यहाँ पर 192.168.1.0, ठीक है, /24, ठीक है। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? ये है नेटवर्क की पहचान, ये है नेटवर्क आईडी। क्या है ये? बिल्कुल नेटवर्क आईडी ना, समझ रहे हो ना, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और .0 यानी सबसे छोटी आईपी सी के अंदर होगी, है ना, इतना क्लियर है? डन। तो इसके अंदर जो मैं आईपी असाइन कर सकता हूँ पीसी को, .1 और .2 कर सकता हूँ, रैंडमली कर सकता हूँ ना, .1 और .2 कर सकता हूँ ना, समझ में आ रहा है ये? बिल्कुल सर। सर यहाँ पर तो ठीक है, जहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ यूजर नहीं है। अब आपकी कंपनी में मैंने बोला 500 यूजर, 600 यूजर ऐसे बंदे हैं, तो वहां पर आप मैनुअली आईपी असाइन नहीं करवाते। मैनुअली यानी आप कंप्यूटर में जाना पड़ेगा हर एक के। यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क, यहाँ पर जाके देखो, जैसे हमें यहाँ पर गया ना, अभी मैं यहाँ पर जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर आईपी वर्जन 4 में जाऊंगा, और यहाँ पर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस में क्लिक कर, यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस एलोकेट करता हूँ अपनी मशीन को, 192.168 1 डॉट, ऐसे करके मैं आईपी एड्रेस एलोकेट करता हूँ। बट ऐसे करने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन बनाई हमने, एक सर्वर बनाया, मशीन बनी हुई है, मतलब मेरा कंप्यूटर जैसे एक मशीन होगी, एक सर्वर होगा। उसका वो सर्वर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो हमारे नेटवर्क में जुड़ते हैं ना, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। उस सर्वर का नाम क्या होता है? डीएचसीपी सर्वर। तो मेरे नेटवर्क में मानते हैं, मेरे नेटवर्क में ही एक सर्वर जुड़ा हुआ था, यहाँ पर एक मशीन बना रहा हूँ, ये है मेरा डीएचसीपी सर्वर। क्या है मेरा ये? डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक सर्वर होता है बेसिकली। ये जितने भी लोग, अभी तो मैनुअली दे रहा था मैं यहाँ पर, अगर आपकी कंपनी में ज्यादा लोग हैं, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली इनको आईपी असाइन हो जाए, तो वहां पर जहां पर मैंने अभी आईपी असाइन करवाई ना बॉस, यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है, और अब यहाँ पर लिखा हुआ बॉस, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। थोड़ा दिखने में होगा, वीडियो में ध्यान से देखिएगा ऑफलाइन क्लास वालों, ठीक है। ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कैसे होगी? जब आपके नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर होगा ना, अपने आप आपका कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजेगा, हेलो डीएचसीपी सर्वर, मेरे को आईपी चाहिए। तो जो आईपी एड्रेस हमने उसके अंदर डाले होंगे ना, वो उनमें से एक आईपी उठा के आपके कंप्यूटर को असाइन करवा दे, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है, आपके नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर है और ये फेल हो जाता है, फेल यानी काम नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। तो ये जब फेल हो जाता है, आपके एंड होस्ट ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली चुना हुआ आईपी एड्रेस, तो सर आपका कंप्यूटर ना, फिर भी आपको, आपने ऑप्टेन ऑटोमेटिकली चुना हुआ था यहाँ पर, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपको एक अपीपा आईपी एड्रेस की रेंज से ना एक आईपी उठा के दे देता है। जब आपका डीएचसीपी सर्वर फेल हो जाता है, जब आपका डीएचसीपी सर्वर फेल हो जाता है और आपके कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली ऑब्टेन वाला ऑप्शन चुना होता है, तब आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपको एक अपीपा आईपी एड्रेस की रेंज उठा के असाइन करवा देता है, ठीक है। तो ये पढ़ना है इसके बारे में। अपीपा आईपी एड्रेस के आगे मैं एरो मार्क कर रहा हूं, डीएचसीपी सर्वर फेल्स, तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, हमारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली अपीपा आईपी एड्रेस का एड्रेस मिल जाता है। तो उसकी रेंज मैंने सामने लिख दी है, 169.254.0.1 से लेके 169.254.255.254 तक कोई भी आईपी आपको असाइन करवा देता है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट एनीवन? ठीक है, इज इट क्लियर? डन। अब क्लास सी में दैट्स ऑल फॉर योर रेंजेस। अब मैं जो कल आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में आप पढ़ के आइएगा। प्राइवेट आईपी, और हमारे पास ना कुछ एक चीज कंसेप्ट होता है, प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट होता है गाइस, एंड पब्लिक आईपी का कंसेप्ट होता है। किसका कंसेप्ट होता है? प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, ठीक है। प्राइवेट आईपी मैं थोड़ा यहाँ पर ब्रीफ बता रहा हूँ। प्राइवेट आईपी हमें खरीदनी नहीं पड़ती। अरे यहाँ पर सुमित सर ने अपना नेटवर्क बनाया, सुमित सर की अपनी कंपनी खोली सुमित सर ने, जय माता दी, ऐसा कभी फ्यूचर में हो, ठीक है। और सुमित सर ने क्या करा, अपनी कंपनी बनानी थी यार, मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए, मैंने एक स्विच लेके आऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको पता है स्विच से कनेक्टिविटी बन जाती है हमारे नेटवर्क के अंदर, है ना, जोड़ पाते हैं। मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ अपने ही कंपनी के अंदर मैं एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। मैंने 3 बंदे जोड़े,
तो मैं अपने आप ही जो मेरी प्राइवेट आईपी की रेंज होगी ना, मैं उससे एक आईपी उठाऊंगा और मैं वहां पर वो असाइन करवा सकता हूँ। कभी भी पब्लिक आईपी रेंज में यूज नहीं करूंगा। पब्लिक आईपी रेंज आपको तब चाहिए होती है जब आप एक इंटरनेट से जुड़े हो। जब आप इंटरनेट से जुड़ गए हो ना, जब आप गाइस इंटरनेट से जुड़ गए हो, तो जो आईपी आपको मिली होगी आपके नेटवर्क की, वो आपका आईएसपी प्रोवाइड करेगा पब्लिक आईपी की रेंज से उठा के। और जो आपकी आईपी मिलेगी सर, ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होती है। पब्लिक आईपी पूरे वर्ल्ड में यूनिक होती है। आपको जो मिल गई, चाहे यूएसए में हो, अफगानिस्तान में हो, लद्दाख में हो, चाइना में हो, रशिया में हो, किसी को वो आईपी नहीं मिलेगी। किसी को वो आईपी नहीं मिलेगी। बट प्राइवेट आईपी की रेंज ऐसे दे रखी है यार, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अपने आप नेटवर्क फॉर्म करना है, जुड़ना है एक दूसरे के साथ। मतलब मुझे इंटरनेट से नहीं जुड़ना, मुझे अपना ही एक लोकल नेटवर्क बनाना है। तो वहां पर मैं प्राइवेट आईपी की रेंज अपने आप असाइन करवा के यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो कल मैं आपको प्राइवेट आईपी की रेंजेस भी बताऊंगा। कल क्या, अभी बता देता हूँ आपको, 5 मिनट और लगेंगे। इज इट फाइन? तो कल इनके बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास ए में गाइस ध्यान से सुनिएगा वापस। क्लास ए में जो हमारे पास प्राइवेट आईपी की रेंज थी, जो प्राइवेट आईपी की रेंज है हमारे पास, रेंज नहीं, जो प्राइवेट आईपी का नेटवर्क है हमारे पास, वो कौन सा है हमारे पास? 10.0.0.0 का नेटवर्क हमारा क्या है? क्लास ए का प्राइवेट आईपी की रेंज। बाकी जितने भी नेटवर्क होंगे क्लास ए में, सारे पब्लिक आईपी के हैं। यानी 1 से लेके 127 तक इन टोटल थी। याद आई ना, 1 से लेके 127 तक क्यों थी, 126 तक क्यों थी? क्योंकि 0 तो रिजर्व थी और 127 क्लास ए में तो हमने लूप बैक एड्रेस दे रखे हैं। उसमें से भी बोल दिया जो 10 का नेटवर्क है, वो हमारा क्या है? प्राइवेट आईपी की रेंज है। क्या है? प्राइवेट आईपी की रेंज है। मतलब 10, ये 10.0.0 से लेके कहां तक? 10.255.255.255 तक, ये जितनी भी आईपी, ये नेटवर्क एक ही नेटवर्क है। ये आईपी, ये एड्रेस प्राइवेट आईपी नहीं आता है। यानी अगर सुमित सर को, रवि सर को, रविंद्र सर को, विनय सर को, यहाँ पर अवधेश जी को, गुफरान जी को अपना ही नेटवर्क बनाना है, एक स्विच लेके आएंगे, एंडोस कनेक्ट करेंगे, प्राइवेट आईपी की रेंज से उठा के अपने आप असाइन करवा देंगे। खरीदने की जरूरत नहीं है। पब्लिक आईपी खरीदनी पड़ती है हमें। पब्लिक आईपी हमें खरीदनी पड़ती है। प्राइवेट आईपी आप अपना नेटवर्क बनाना, आप बना सकते हो। जब भी आप इंटरनेट से जुड़ोगे तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए होगी, आईएसपी से जुड़ना पड़ेगा और आईएसपी आपको फिर एक पब्लिक आईपी साइन करवाएगी। ठीक है। क्लास ए में समझ में आ गया कौन सी रेंज थी हमारे पास? ऐसे ही गाइज मैंने ऊपर क्लास बी में आपको एक रेंज बताई थी। क्लास बी में एक रेंज थी हमारे पास, क्या? प्राइवेट आईपी की। मैंने ऊपर लिखी हुई है रेंज, वो यहीं पर आएगी स्पेसिफाई। 172.16.0.0 के नेटवर्क से लेके 172.31.0.0 के नेटवर्क तक, सर ये क्लास बी की प्राइवेट आईपी की रेंज है। यानी अगर आपको क्लास बी का प्राइवेट आईपी की रेंज चुनी तो आप ये चुन सकते हो। इसमें से कोई भी नेटवर्क उठा के आप अपनी प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हो। ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑनलाइन क्लास वालों, आया ना? अब देख। ठीक है। थके थके से लग रहे हो यार, क्या हो गया? बता दो भाई। एनर्जी देने के लिए आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, बताओ। ऐसे नहीं चलेगा यार। ठीक है। अब ये समझ में आ गया क्लास बी में प्राइवेट आईपी की रेंज क्या है अपने पास। ऐसे ही सर हमारे पास क्लास सी की एक रेंज है, दैट इज योर 192.168.0.0 से लेके कहाँ तक? 192.168.255.255 तक। गाइस ये पूरी की पूरी रेंज हमारी क्लास सी की क्या है? प्राइवेट आईपी की रेंज है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? क्लास सी की प्राइवेट आईपी की रेंज। ये अगर आपको क्लास सी का कोई नेटवर्क चुनना है प्राइवेट आईपी के लिए, आप ये चुन सकते हो। क्लास बी का कुछ चुनना है नेटवर्क ले, आप ये चुन सकते हो 172 वाली रेंज से लेके। और क्लास ए का भी आपको पता है 10 का ही नेटवर्क। इज इट क्लियर? प्राइवेट और पब्लिक में। पब्लिक आई, हाँ हाँ। क्लास फुल, सॉरी क्लासलेस। हाँ अभी आगे पढ़ाएंगे। ये जो क्लास फुल के कंसेप्ट है ना, फंडामेंटल, अब ये यूज नहीं होते। बट इसी, अगर आपको ये समझ में आएगा, क्लासलेस में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इसी से आगे इवॉल्व करके क्लासलेस बना है। और अब क्लास फुल यूज नहीं, हाँ। प्राइवेट आईपी आपको खरीदनी नहीं पड़ती। पब्लिक आईपी आपको आईएसपी से खरीदनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। अरे आप खरीद,
अरे मेरी बात सुनो, आप आपने वाईफाई लगा रखा है अपने घर पे? आप जो 500 रुपए दे रहे हो, 1000 रुपए दे रहे हो, जो भी दे रहे हो अमाउंट, सर उसमें आपको वो इंटरनेट मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है आपकी आईपी की कॉस्ट भी जा रही है उसमें। हमें हमें पता नहीं होता, बट वो आईपी की कॉस्ट भी निकालते हैं उसमें। कोई बोलता नहीं है सर आप आईपी खरीद रहे हो, वो बोलता है इंटरनेट चाहिए। ठीक है, हम केबल तो लगा देंगे। अरे केबल लगाने से कुछ नहीं होता, आईपी एड्रेस देने से होता है। आई आपके आई आपको आईएसपी ने आपको आईपी एड्रेस दिया होगा, बट मैं, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सर ये आईएसपी अपने आप चुनती है? दुनिया में तो बहुत आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुमित सर के घर के आसपास ही 5-6 आईएसपी बैठी हुई है, ऐसी गुड़गांव में तो हजारों होंगी। अब सुनना एक चीज, सर ये जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, ये रैंडमली नहीं कर रहे हम। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। क्या नाम है सर इसका? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। सर ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में आईपी डिस्ट्रीब्यूट कराती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना आईपी वर्जन 4 में 5 रेंजेस बना रखी थी। क्या बना रखी थी? 5 रेंजेस, 5 रीजन, सॉरी 5 रीजन बना रखे थे। यूएसए के लिए ये आईपी चलेगी, यूरोप के लिए ये आईपी चलेगी, साउथ एशिया के लिए ये आईपी की रेंज मिलेगी, ऐसे ही जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में ये आईपी चलेगी। 5 आईपी की इसने रीजन बना रखे थे। अमेरिका में ये रीजन की आईपी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इंडिया में ये रीजन की आईपी डिस्ट्रीब्यूट होगी, यूरोप में ये आईपी की रीजन की डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में आईपी डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। आपके आईएसपी ने भी इससे जाके खरीदा होगा, आपके आईएसपी को भी जो मिला होगा ना, आईना की मदद से ही मिला होगा, किसी और को अथॉरिटी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के पास आईपी मिलेगी तो आईना के पास रिक्वेस्ट करी होगी, फिर इंडियन गवर्नमेंट उसी आईपी को आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है स्मॉलर 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 आईएसपी के पास। कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा? है ना? तो इसको भूलिएगा मत, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सर हमारी आईपी डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आईएसपी कर रहा है। आईएसपी को कहां से मिली होगी? सर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है एक ऐसी अथॉरिटी जो पूरे वर्ल्ड में आईपी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ये है जो आईपी को मैनेज करवाती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, वी विल स्टार्ट क्लासलेस टुमारो, और कोई टॉपिक कोई पॉइंट बचेगा तो हम कल ही कवर करेंगे, नॉट टुडे। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। कल फ्राइडे है, कल इट्स ऑफ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन गाइस आप पढ़ते हो, ग्रुप में आप बने हुए हो यार, प्लीज वहां पर आपको थॉट्स मिलते हैं, वहां पर डाल लो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है डाल लो, मजा आएगा। आप जब शेयर करोगे ना, मतलब आपका इंटरेस्ट दिख रहा है उस चीज में। हम इंस्टाग्राम में तो मेम्स शेयर करते हैं, ऐसे ही आप नेटवर्क इंजीनियर हो यार। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है जो आपको लग रहा है ठीक है, नेट में घूमते फिरते मिल गया, ग्रुप में डाल दो। आपका नहीं तो किसी और का भला हो जाएगा। क्या पता दोस्ती भी अच्छी हो जाए, कभी नेट आगे जाके हेल्प अच्छा हो जाए। दोस्ती करने के लिए नहीं बैठे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए बैठे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय। यू आर वेलकम।